बैलेट पेपर से कि दावता है लंटेन पे, लेकिन वहाँ ईवीएम बता रहा है कि बीजेपी में, दावता है तीर पे लेकिन चल जाता है बीजेपी में। जो चुनाव होना चाहिए वो तो बैलेट पेपर से ही होना चाहिए। ईवीएम तो बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है। हम लोग जहां मत देते हैं वहां मत का अपहरण हो रहा है। 2 गुने 2 बराबर 6 कर लेता है ईवीएम में। बैलेट पेपर बैलेट पेपर बैलेट पेपर किससे चुनाव होना चाहिए? बैलेट पेपर पे चुनाव। जी जी। मैं फरहत अफसा और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। देखिए 5 राज्यों का चुनाव हुआ था, जिस तरीके से ईवीएम का खेल है किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में हम जनता के बीच है और हम जानेंगे जनता से कि 2024 का चुनाव ईवीएम में होना चाहिए या बैलेट पेपर पे। तो चलिए हम जनता से बातचीत करते हैं। तो आप क्या चाहते हैं, बैलेट पेपर पे हो कि ईवीएम ही ठीक है? बैलेट पेपर में ही होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक का क्या है, बहुत जगह देखते हैं कहीं कोई फॉल्ट है, कहीं कुछ है, कोई लोग बोलता है ये हो गया, हैक हो गया। चाहे जब इसका जो निर्माण करता है जापान, अमेरिका, वहाँ पे जब बैलेट पेपर पे होता है तो हमारे देश में जो हमारा बैलेट पेपर पे होता था, पुराना मतदाता आज भी बैलेट पेपर पे ही चाहत रखती है कि बैलेट पेपर में ही चुनाव, तो बैलेट पेपर में होना चाहिए। लोकतंत्र के लिए और लोकतंत्र के फायदेमंद के लिए, इसके मजबूती के लिए जो चुनाव होना चाहिए वो तो बैलेट पेपर से ही होना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और इसमें निश्चित रूप से छेड़छाड़ की जा सकती है। दुनिया के जितने भी जो हमारे विकसित देश है, भारत से भी जो विकसित देश है, जो पहले जिन्होंने इस देश में, इस पूरी दुनिया में जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाई और उसके बाद वीवीपैट भी लगा, लेकिन वीवीपैट वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन लगने के बाद भी इसकी सत्यता संदिग्ध है। और कई जगह से ये सामने आई है, ये मामले पूरे देश में तमाम जगहों से, कि ये इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम मशीन से चुनाव कराना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। मैं इसका पूरी तरह से विरोध करता हूं और एक बार से मैं यह बताना चाहता हूं कि जब तक ईवीएम रहेगा तब तक इसके साथ खेल खिलवाड़ होती रहेगी। और सत्ता में अभी जो भारतीय जनता पार्टी जो है वह निश्चित रूप से ईवीएम में खेल करके कई राज्यों का चुनाव, यहाँ तक कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव वो जीते आ रही है और मैं इसका विरोध करता हूँ। जहाँ जहाँ देश में दुनिया में बड़ी बड़ी डेमोक्रेसी कंट्री है, वहाँ पे ईवीएम को निगलेक्ट किया गया है, वहाँ पे बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं। तो इंडिया में भी लोगों सारी पार्टियां कहीं ना कहीं, कभी कभी मोदी जी भी इस बात से सहमत थे कि ईवीएम से चुनाव देश में नहीं होना चाहिए। ईवीएम से चुनाव कहीं ना कहीं खर्चीला है, कहीं ना कहीं इसमें टेक्निकल कुछ ऐसी बातें हैं जिसको हैक किया जा सकता है। बट अब तो मोदी जी हटा ही नहीं रहे ईवीएम को। अब मोदी जी नहीं उठा रहे हैं तो वो अपनी बातों से पलट रहे हैं। चलिए और भी जनता है, हम जनता की मन की बात जानने की कोशिश करेंगे कि जनता क्या चाहती है। बैलेट पेपर पे होना चाहिए। क्यों बैलेट पेपर पे? ईवीएम पे आपको भरोसा नहीं है? जैसे लोग कहते हैं कि बड़े बड़े डेमोक्रेसी कंट्री वहाँ पे बैलेट पेपर पे हो रहा है, लेकिन यहाँ पे घोटालेबाजी हो जाता है ईवीएम पे। देखिए हम लोग का तो मांग है कि बैलेट पेपर से हो। अब चुनाव आयोग क्या करती है, हम लोगों का जितना भी विपक्ष का लोग है, आरजेडी, कांग्रेस, सभी लोगों का कहना है कि भाई ईवीएम से घोटाला होता है। ये बताइए कि क्या चाहते 2024 का चुनाव किस पे होना चाहिए, बैलेट पेपर या ईवीएम? ईवीएम तो बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है। हम लोग जहां मत देते हैं वहां मत का अपहरण हो रहा है और हम लोग का भरोसा टूटते जा रहा है ईवीएम से। जैसे कि हम लोग पैसा, जैसे मोबाइल के द्वारा एक ऐसा सिस्टम लागू कर दिए हुए हैं कि जो मोबाइल के द्वारा हम लोग पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अच्छा। उसी तरह वोट को भी ट्रांसफ़र करने में कोई इतराज़ नहीं है। इसीलिए हम लोग का ईवीएम से भरोसा टूटते जा रहा है और हम लोग चाह रहे हैं कि जब बैलेट पेपर पर भी चुनाव हो। कि दावता है लंटेन पे, लेकिन वहाँ ईवीएम बता रहा है कि बीजेपी में, दावता है तीर पे लेकिन चल जाता है बीजेपी में। ये सोशल मीडिया पे बहुत ईवीएम का नकल वायरल हो रहा होगा, अभी देखे होंगे। बैलेट पेपर से ही होना चाहिए। ईवीएम में सारा विदेश जो है सो अब ईवीएम से नहीं करवा रहा है। अब विदेश जो है सो देख रहा है कि ईवीएम में भारी घोटाला हो जाता है। जिसके पास टेक्निक है वो सेट कर लेता है, 2 गुने 2 बराबर 6 कर लेता है ईवीएम में, 4 गुने 4 बराबर 12 कर लेता है। तो ईवीएम में भारी घोटाला हो जाता है, इसीलिए बैलेट पेपर से होना चाहिए। क्या चाहते हैं कि बैलेट पेपर में चुनाव हो कि ईवीएम पे? जल्दी बताइए। बैलेट पेपर। बैलेट पेपर किससे चुनाव होना चाहिए, बैलेट पेपर या ईवीएम? बैलेट पेपर किससे चुनाव होना चाहिए? बैलेट पेपर। बैलेट पेपर पे चुनाव? जी जी जी। क्यों? इसमें बहुत मोदी जी करिश्मा कर रहे हैं।
करिश्मा कर रहे हैं। हाँ, करिश्मा? महीना दिन के बाद काउंटिंग करेंगे और उसके बाद सब जैसे तैसे कर दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, इसलिए बैलेट पेपर रहेगा तब आवाज जाएगा दूर तक, मारेंगे हम लोग। दूर तक अभी नहीं जा रहा है? नहीं, अभी मोदी नहीं जी के पास ही पहुंच रहा है? हाँ, मोदी जी के पास जा रहा है। हाँ, इसमें हो चुनाव ईवीएम की बैलेट पेपर? नहीं, बैलेट पेपर होना चाहिए। बैलेट पेपर रहेगा तो जो बताया जा रहा है कि घोटाला हो रहा है, वो घोटाला नहीं होगा? घोटाला बिल्कुल नहीं होगा। प्रशासन खड़ा होकर वोट करवाएंगे, पहचान पत्र देख के आधार कार्ड देकर वोट करवाए। लेकिन ईवीएम में हम लोगों का आशंका है और ईवीएम से नहीं होना चाहिए। हम जनता का मांग है। हमारे हिसाब से होना चाहिए बैलेट पेपर से। क्यों बैलेट पेपर? बैलेट पेपर से इसलिए होना चाहिए कि चुनाव बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे देश के विकास में, क्योंकि हम अपने प्रतिनिधि को चुन के भेजते हैं और टेक्नोलॉजी में छेड़छाड़ का संभावना बना रहता है। हम ये नहीं कहते हैं कि छेड़छाड़ ईवीएम से होता हो, नहीं होता हो, लेकिन एक संभावना बना रहता है और बैलेट पेपर पे वो किसी भी तरह के छेड़छाड़ का संभावना बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि हमारे चुने हुए जो भी प्रतिनिधि जाएं वो बिल्कुल निष्पक्षता के साथ जाएं। अभी भी निष्पक्ष होंगे, चुनाव अभी भी निष्पक्ष हो रहा होगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बैलेट पेपर से जरूर होना चाहिए। ईवीएम है कि बैलेट पेपर? बैलेट पेपर से। बैलेट पेपर से। लोग तो अभी कुछ लोग बोल के गए ईवीएम से तो गरीब आधा तो समझ भी नहीं करता है, तो ऐसा गलत दे देता है। नहीं समझाया। बैलेट पेपर है कि आदमी देख के नहीं, वहाँ समझाया जाता है, बताया जाता है कि ऐसे समझता है के गरीब का क्या है, वो तो पकड़ के कैसे ले जाता है लोग किसी तरह से। ईवीएम कहाँ दबाना है, केनू दबा दिया, केनू कुछ कर दिया, ये तो प्रैक्टिकली गड़बड़ है। बैलेट पेपर से होना चाहिए अभी। हाँ, गड़बड़ कर रहे हैं। ईवीएम से रहेगा तब तक मोदी हटवे नहीं करेगा। वो तो साफ बोलता है कि लाल किला पर हम झंडा अजी फहराएंगे, जनता जिसको वोट देना है देते रहो। है ना, टेक्निकल का ज़माना है, कभी भी हैक करके आप कहीं भी तब्दील कर दीजिएगा। तो ये थोड़ी ऐसा होता है। आप बैलेट पेपर पे करवाइए, जनता डिसाइड करेगी। बैलेट पेपर में तो बहुत टाइम लगता है करने पर। बिल्कुल टाइम लगता है, लेकिन जनता की जो डिमांड है किसी भी नेता के लिए या देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, तो अगर बैलेट पेपर पे होता है तो वो देखिए, चूँकि क्या है कि हमारा जो भारत का जो एक अधिक से ज़्यादा आबादी है वो शिक्षित नहीं है, तो वो उनको ईवीएम क्या समझ में आएगा। फोटो देखेंगे, डालेंगे, आ जाएंगे। लेकिन जो शिक्षित होंगे और जो अपने अधिकारों को जानते हैं तो वो बैलेट पेपर पे देंगे, तो क्या उनमें परेशानी है? आप ईवीएम क्यों कराना चाहते हैं? सवाल ये है ना। किस पे चाहते हैं चुनाव हो, ईवीएम की बैलेट? बैलेट पेपर पे, क्योंकि जब तक ईवीएम पे चुनाव होते रहेंगे, ये मोदी जी सरकार आते रहेंगी, तो हम लोग चाहते हैं। बिहार में क्यों नहीं आती है सर? फिर अगर ऐसा ही बात होता तो बिहार में सरकार उनकी कहाँ से आ जाएगी? उनकी यहाँ कोई बहुमत ही नहीं है। यहाँ तो जोड़ तोड़ के कभी नीतीश बाबू के साथ घुस जाते हैं, कभी ईवीएम हैक कर लेते हैं। यहाँ कोई उनकी कभी आएगी ही नहीं। यहाँ सब दिन सरकार यहाँ वो आने वाली नहीं है। बैलेट पेपर चुनाव करा जाए। अभी 2 आदमी ईवीएम पे बोले हैं, आप क्यों बैलेट पेपर? ईवीएम से करो थोड़ा। ईवीएम पूरा चल जाएगा। ईवीएम से कई साल चला जाता है, जिधर चाहिएगा उधर